मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ का दूसरा अधिकार है और इसमें 9 पदार्थों की चर्चा आचार्य परमात्मा कहते हैं। तो एक कल अपन जब इसकी टीका पढ़ रहे थे 128, 129, 130, तो इसमें एक प्रश्न आया कि पुण्यादि 7 पदार्थों का प्रयोजन तो जीव और अजीव इन 2 पदार्थों की व्याख्या से ही पूरा हो जाता है, क्योंकि वे जीव और अजीव की ही पर्याय हैं। तो फिर 7 पदार्थ किस लिए कहे जा रहे हैं, ये प्रश्न था। इसका उत्तर अपन पढ़कर फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे फुटनोट पे कि भव्यों को हेय तत्व और उपादेय तत्व, यानी हेय और उपादेय तत्वों का स्वरूप तथा उनके कारण, ये हेय तत्व हैं, उनका क्या कारण, उपादेय तत्व है प्राप्ति हेतु उपादेय, उसका क्या कारण भाव है, वह दर्शाने के हेतु उनका कथन है। तो कहा कि दुख वह हेय तत्व है, उसका कारण संसार है और संसार का कारण आश्रव और बंध है। क्योंकि ये तो प्रत्येक जीव की स्थिति है कि सुख उपादेय है और दुख हेय है, इसमें तो कहीं कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। अब दुख हेय है यानी त्यागने योग्य है और सुख उपादेय है माने ग्रहण करने योग्य है। तो दुख है वह हेय है, ये तो सुलझा हुआ सवाल और उत्तर। अब प्रश्न ये है कि सुख, वो जो दुख है उसका कारण क्या, कि संसार कहो कि मोह राग द्वेष कहो। तो इसीलिए कहा संसार का कारण आश्रव और बंध 2 हैं। इन्हीं को विस्तार से कहो तो पुण्य पाप आश्रव और बंध 4 हुए और उनका कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, यानी अपने स्वरूप का भान नहीं होना और अपने स्वरूप का जैसा स्वरूप है वैसा न जानकर न मानकर, पर द्रव्य जो स्वयं नहीं और अपने नहीं, उनमें अपनापन करना अथवा मैंपना करना, वह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। सुख है वह उपादेय तत्व है, ये बात भी स्पष्ट है। तो उसका कारण मोक्ष है और मोक्ष का कारण संवर और निर्जरा है और संवर और निर्जरा का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। यह प्रयोजन भूत बात है, बस जगत के सर्व जीवों के लिए प्रयोजन भूत बात है। पर ये भव्यों को उपदेश दिया, क्यों? क्योंकि भव्य इस उपदेश का सारभूत शुद्धात्मा ग्रहण करके संवर निर्जरा के कारण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होकर संवर निर्जरा रूप मार्ग से मोक्ष रूपी भाव को प्राप्त करके सुखी हो सकते हैं, है ना। तो कहा कि भव्य जीवों को, यह प्रयोजन भूत बात भव्य जीवों को प्रकट रूप से स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए पुण्य आदि माने पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, इन 7 पदार्थों का कथन यहाँ किया गया है। नीचे फुटनोट है जो जयसेन स्वामी की टीका से लिया है। देखो,
अज्ञानी और ज्ञानी जीव पुण्य आदि 7 पदार्थों में से किन किन पदार्थों के कर्ता हैं? तत्संबंधी इस संबंध में आचार्यवर श्री जयसेनाचार्य देवकृत तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में निम्नोक्तानुसार वर्णन है कि अज्ञानी जीव, ये 7 पदार्थ कहे ना, तो 7 पदार्थों में कौन से भाव अज्ञानी जीव करता है, कौन से भाव ज्ञानी जीव करता है, ये वर्णन यहाँ जयसेन स्वामी ने किया कि अज्ञानी जीव निर्विकार स्वयं संवेदन के अभाव के कारण, अज्ञानी जीव को अज्ञान क्यों कि निर्विकार स्वयं संवेदन के अभाव के कारण। सीधी बात करी है ना, जीव तो सब ज्ञान स्वरूप हैं, तो उसमें अज्ञानी और ज्ञानी ऐसे जो दो भेद करे, प्रश्न में ही आया ना ऊपर, अज्ञानी और ज्ञानी जीव पुण्य आदि 7 पदार्थों में से किन किन पदार्थों के करता है। पहले मूल पदार्थ जीव और अजीव कहे, तो जीव तो सभी ज्ञान स्वरूप हैं, चेतनामय हैं और चेतना के कार्य उपयोग रूपी लक्षण से लक्षित होने वाले हैं। ये एकदम मूलभूत परिभाषा जीव की, और सारे ही जीव ऐसे हैं। और अजीव है वह द्रव्य कर्म, नौ कर्म आदि अनेक जितने जगत भरा पड़ा है वो सब अजीव है इस जीव के अलावा। तो जीव और अजीव, तो जीव अजीव का कर्ता नहीं, अजीव जीव का कर्ता नहीं, ये बात तो पूर्व की 126-127 गाथा में स्पष्ट हो गई। अब इन 7 पदार्थों की बात आगे कहने वाले हैं, पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन 7 पदार्थों की बात जो आगे कहने वाले हैं उनमें से किन भावों का कर्ता ज्ञानी है और किन भावों का कर्ता अज्ञानी है, ये बात जयसेन स्वामी फरमाते हैं। तो पहले वे बताते हैं कि अज्ञानी जीव है कौन, पहले ये बताते हैं कि अज्ञानी कहना किसको। आपने तो कहा था इसी ग्रंथ की पूर्व की गाथा में कि जगत के समस्त जीव चेतना गुणमय पने के कारण जीव हैं। तो सब जीव हैं, सब में चेतना है, सब ज्ञान दर्शन स्वरूप वाले हैं। तो ये ज्ञानी अज्ञानी का भेद आपने कहाँ से निकाला? तो कहा कि निर्विकार स्वयं संवेदन का जिनको भाव वर्तता है वे ज्ञानी, और निर्विकार स्वयं संवेदन का जिनको अभाव है सो अज्ञानी। ये 2 भेद खड़े किए तो काहे से किए, कोई वजह तो होगी ना। तो कहा इतनी सी वजह है, निर्विकारी यह अपना शुद्धात्मा, इसका स्वयं संवेदन यानी ये स्वयं तत्व का आस्वादन संचेतन संवेदन, इसका जिसको भाव वर्तता है वे ज्ञानी, और इसका भाव जिसे नहीं वर्तता वे अज्ञानी। तो कहा अज्ञानी जीव, ये संज्ञा जीव को अज्ञानी की संज्ञा, ये संज्ञा देने का कारण कि निर्विकार स्वयं संवेदन के अभाव के कारण, इसलिए वे अज्ञानी हैं। वे क्या करते हैं कि पाप पदार्थ का तथा आश्रव बंध पदार्थों का कर्ता होता है ना। पहले पाप को लिया है ना, पहले ये जो बहर लक्षी उपयोग के द्वारा ये जो इंद्रिय विषयों में भोगों रूप वृत्ति है तो वो पाप भाव है, तो पहले उसको लिया। हाँ, अज्ञानी की को मुख्य भाव पाप का है। जब वो ज्ञानी होने के लिए तत्पर होता है तो कभी उसको पुण्य आदि परिणाम होते हैं और कोई कोई उसमें अटक जाकर के भी अज्ञानी ही रह जाता है। देखो इसकी व्याख्या का क्रम देखो आचार्य जयसेन स्वामी का, कि पाप पदार्थ का
तथा आश्रव बंद पदार्थों का कर्ता होता है। आश्रव का ही एक भेद है पाप पदार्थ का तथा आश्रव बंद पदार्थों का कर्ता होता है। कदाचित मंद मिथ्यात्व के उदय में, उदय से माने उदय में भी कह सकते हैं, क्यों कि जो कर्म का उदय है वो निमित्त है और परिणति में मिथ्यात्व की मंदता है वो परिणाम है। तो कदाचित मंद मिथ्यात्व के उदय से देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध द्वारा भविष्य काल में पाप का अनुबंध करने वाले पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। देखो जैसे स्वामी की भाषा, भविष्य काल में पाप का अनुबंध करने वाले शब्द आता है ना, अपन सुना हुआ है, पापानुबंधी पुण्य आता है शब्द, उसकी चर्चा है ये। कदाचित मंद मिथ्यात्व मंद हुआ तब तो ये संगी पंचेंद्री मनुष्य भव तक आया। मिथ्यात्व की प्रचुरता में तो निगोद में पड़ा था, आया ना ग्रंथ में, बाहु भाव कलंक पहुरा, भाव कलंक की प्रचुरता से अपने पीहर में पड़ा था निगोद में। तो मिथ्यात्व मंद हुआ तो ये निकल करके आया है। तो ये उपदेश किसको दिया जा रहा है कि जिसका मिथ्यात्व मंद हुआ है, मंद हुआ है, अभी उदय भी पुण्य निदान बंद करके नए पाप पे बंद। अब ये निदान बंद है, समझना। अभी इस भव में इतना उत्कृष्ट तत्व मिलने के बाद और सच्चे देवगुरु सास का संयोग मिलने के बाद भी यदि देवादिक गति की कामना करे तो निदान बंद है इसको। कामना इसकी करो, करना है तो यही निदान है, ये निदान ही है। अपन कहें कि मैं देव बन के रहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिज्ञा करने की जरूरत ही नहीं है। दिन भर जो चल रहा है इसके जो कषाय की मंदता के परिणामों में परिणमता हुआ, स्वर्गादिक के भोगों की आकांक्षा में पड़ा है, वो निदान में ही है, निदान बंद ही है। पुण्य करता है, जो धर्म नहीं मानता वो पुण्य होता है ऐसा मानता है, करता तो है ही नहीं। जिसको पुण्य में धर्म नहीं है ऐसी मान्यता है वो पुण्य को करता नहीं, होते हुए पुण्य को जानता है। यही सम्यक दर्शन है। पुण्य में धर्म नहीं है इस बात का स्वीकार करके धर्मी के आश्रय से धर्म होता है, जो स्वीकार किया इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और अज्ञानी संज्ञा हट गई, ज्ञानी संज्ञा है। क्यों? क्योंकि उसको निर्विकार स्वयं संवेदन का भाव परिणति में जागृत हो गया। हाँ। अपने को लगता है, क्योंकि अपन रोज प्रतिदिन सुनते हैं गुरुदेव श्री का, आचार्यों की गाथाएं, टीकाएं, गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण। अपन भी मिलजुल कर स्वाध्याय करते हैं, अकेले में भी स्वाध्याय करते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमने ये स्वीकार कर लिया है कि पुण्य में धर्म नहीं है, लेकिन वासना अंदर कितनी गहराई तक उसकी पड़ी हुई है ये पता नहीं लग रहा अभी। अज्ञानी पुण्य करके निदान बंद ही करता है, करेगा ही वो, और कोई उसके पास रास्ता नहीं है। क्योंकि उसे लौकिक चीजें चाहिए। जैसे स्वामी ने तो सब कला ही खोल दी है यहाँ पर, देख लो। कदाचित मंद मिथ्यात्व के उदय से देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंद द्वारा, ये भोगों की आकांक्षा ही निदान बंद है। दरअसल कोई अलग से प्रतिज्ञा थोड़ी करके बैठता है, मिले ये मिले, ये मिले, ये मिले।
यानी अपने चित्त में इस प्रकार की विचार श्रृंखला में पड़ा रहता है कि देख लो भैया, मंद कषाय से तो देवादिक गति मिलती है, तीव्र कषाय से नरक त्रियंश मिलता है, यही घोंटन चलता है, तो ये भी उसी का घोंटन है। तो अज्ञानी कैसी चीज मुझे मिले, उनका मकान देख के ऐसा मेरा मकान हो, ऐसा मेरा जैसा हो, ये हो, कहीं ना कहीं उसका निदान बंद। भाई ये एक शब्द में कह दिया ना जयसेन स्वामी ने, देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा, स्वयं अनुभव किए हैं उनकी आकांक्षा, जो अनुभव कदाचित अभी याद में नहीं है लेकिन देखे सुने। दो गति से तो भयभीत रहता है और दो गतियों की जुगाड़ में रहता है, तो ये इसमें डालेंगे, इसमें भोगों की आकांक्षा में, है ना। जिनागम में, पूजाओं में और जो वैराग्य पाठ आदि हैं उसमें 4 गति से भयभीत होने का कहा है, 2 का कब कहा? 2 के कहने की क्या, 2 से तो ये खुद ही रहता है। देखो भविष्य काल में ये शब्द बहुत गंभीर डाले इसमें। देखो स्थिति क्या है, पहले दोबारा से ऊपर से चलो। अज्ञानी जीव है क्योंकि उसे निर्विकार स्वयं संवेदन का अभाव है। अब दूसरी स्थिति पे आ जाओ, उसको कदाचित मंद मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, निमित्त में भी और परिणति में, तब तो वो निमित्त कहलाया। तो ये उस समय अपने शुद्धात्म स्वरूप की तो रुचि करता नहीं, उसकी इसको किंचित महिमा नहीं, और देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध द्वारा, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं। अब बड़ी बात तो आगे लिखी, भविष्य काल में पाप का अनुबंध करने वाले पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। आश्रम बंध तो साथ में जोड़ ही लेना। पुण्य इसलिए करता है, हाँ, जो कोई पुण्य परिणाम में लगा हुआ है कि ये करना चाहिए, निश्चित रूप से वह भविष्य काल के पाप का अनुबंध साइन कर रहा है। क्योंकि जब अभी वर्तमान पुण्य रूप मंद कषाय के परिणामों के निमित्त से जो कर्म बंद होगा, उनकी साता आदि की प्रकृतियां और वे स्थिति का पूर्ण होने पर जब उदय में आएंगी तो भोगादिक सामग्री ही मिलेगी। और फिर आप बताओ कि भोगादिक सामग्री में जुड़ेगा तो पुण्य करेगा कि पाप करेगा? ये तो इस गाथा की टीका में अपन पढ़ चुके हैं, इसी गाथा की टीका में, कि यह जीव अपने स्निग्ध परिणाम के द्वारा राग देश परिणाम के निमित्त से कर्मबंध करता है, उससे गतियों में गमन होता है, गति गमन से देह मिलती है, देह के साथ इंद्रियां मिलती हैं, फिर इंद्रिय विषयों को ग्रहण करता है और फिर स्निग्ध परिणाम करता है और फिर स्निग्ध परिणाम से नवीन कर्म बंध होता है। संसार का चक्र ही ये है। यदि पुण्य के उदय में मिथ्या दृष्टि को अनुबंध ना हो, निदान बंध ना हो, तो उसका काम ही नहीं चलता। कोई ना कोई अभिप्राय लेगी तो कोई कर्म करेगा, ये मिले ये मिले। देखो बिना अभिप्राय के कोई कार्य नहीं होता, ये बहुत अच्छे से समझना। ये बात भी गंभीरता से समझने की है, भाई साहब ने याद भी दिला दी। बिना अभिप्राय के कुछ नहीं करता। ये कहता है ना कि मैं तो सहज में ही ये करता हूँ, सहज ही ये करता हूँ, सहज ही हो जाते हैं वे, तो ये सहज ही हो जाते हैं वाली बात तो जिसको निर्विकार वीतराग स्वसंवेदन है वो जानता है कि ये सहज होते हैं। अज्ञानी को तो निश्चित रूप से उसमें कोई अपने हित का प्रयोजन, हित का अभिप्राय पड़ा है। अभिप्राय पड़ा है ना, अभिप्राय पड़ा है कि कषाय मंद रखना है मुझे,
इसमें अभिप्राय पड़ा है, ऐसे ही नहीं करता है। अभिप्राय का सबसे ज्यादा फल है। और परिणाम क्रिया अभिप्राय आता है ना, अभिप्राय अभिप्राय का फल बड़ा है, क्रिया का फल क्रिया का कम है। यही नहीं, परिणाम का फल है या अभिप्राय? परिणाम का फल है अभिप्राय का, परिणाम से भी ज्यादा अभिप्राय का फल है। आज अपन कोई विषय के शादी ब्याह में लागू करते हैं, क्या अभिप्राय होता है, कोई क्या इसके भीतर अभिप्राय छपा रहता है। देखो बहुत कठिन, इसको सुनने के लिए लालायत रहते हैं कि कोई मेरी प्रशंसा करे। बहुत कठिन शब्द डाला है इसमें ये पढ़ा जयसेन स्वामी ने। भविष्य काल में पाप का अनुबंध करने वाले पुण्य पदार्थ का, पाप का अनुबंध कर, यानी इस पंक्ति में क्या कह दिया उन्होंने, यदि अपन इसकी गहराई को समझने का प्रयास करें तो उन्होंने क्या कह दिया कि जब तक तेरे निर्विकार स्वयं संवेदन का भाव परिणति में जागृत हुआ नहीं, तब तक नियम से तेरे जितने भी पुण्य रूप परिणाम हैं वे पापानुबंधी हैं, उनसे पाप का अनुबंध ही खड़ा होता है। कोई दुख की का से छूटने का किंचित कार्य नहीं हुआ, किंचित दुख से छूटने का कार्य किंचित भी नहीं हुआ। देखो अब ये तो अज्ञानी की बात करी, अज्ञानी किसे कहा? निर्विकार स्व संवेदन के अभाव वाले को अज्ञानी कहा। उसको पाप भाव का, पुण्य भाव का और आश्रव तथा बंध पदार्थों का कर्ता होता है। अब ज्ञानी की बात करते हैं। जो ज्ञानी जीव हैं वो तो ज्ञानी कौन कहलाए कि जिनको निर्विकार स्वयं संवेदन का भाव परिणति में प्रवर्त रहा है, वे ज्ञानी जीव हैं। वह निर्विकार आत्म तत्व विषयक रुचि, तद विषयक ज्ञप्ति और तद विषयक निश्चल अनुभूति रूप अभेद रत्नत्रय परिणाम द्वारा। देखो यहाँ रुचि शब्द लिया है श्रद्धा के लिए। आत्म तत्व विषयक श्रद्धा और आत्म तत्व की ही ज्ञप्ति और आत्म तत्व के निश्चल, चारित्र हुआ निश्चल उपयोग का, उस अनुभूति में लगे रहने का भाव, निश्चल अचल। तो निश्चल अनुभूति रूप इसका नाम है अभेद रत्नत्रय। तो ऐसे अभेद रत्नत्रय परिणाम द्वारा संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थों का कर्ता होता है। यद्यपि 320 गाथा में और परमात्म प्रकाश की 68वीं गाथा में ये कहा कि जीव बंध मोक्ष का कर्ता नहीं, वो दृष्टि के विषय रूप शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के जीव की बात है। जिस जीव की इस जीव ने आज तक दृष्टि नहीं की, उसको अपने रूप स्वीकार नहीं किया, वो ऐसा कौन सा विषय है कि जिसके स्वीकार करने से परिणति में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तो कहा कि वो विषय जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत, जो चैतन्य परमात्म तत्व है, वो नहीं बंध को करता नहीं मोक्ष को करता। वो तो त्रिकाल मुक्त स्वरूप ही है ना। हाँ। वो तो आश्रय भूत है, प्रकट करने की थोड़ी है। तो उसको तो बंधा ही नहीं है तो मुक्त होना भी कहना योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर संसार की बात चल रही है ना, ध्यान रखना, नहीं तो वहाँ तो का बंध मोक्ष का भी करता नहीं, और यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव संबंध निर्जरा मोक्ष का करता है और अज्ञानी जीव पुण्य पाप आश्रम बंध का करता है। तो यहाँ पर संसार अवस्था और संसार से छूटने की अवस्था, उसका वर्णन है। और जीव जब, फुटनोट आगे, जीव जब पूर्वोक्त जो पीछे कहा था ना कि आत्म विषयक रुचि नाम श्रद्धा, आत्म विषयक ज्ञप्ति नाम संवेदन, आत्म विषयक निश्चल अनुभूति नाम चारित्र, उसका नाम अभेद रत्नत्रय है। और अभेद रत्नत्रय द्वारा निर्विकार स्वयं संवेदन वाला जीव
अपनी परिणति में संवर निर्जरा मोक्ष को करता है। लेकिन अभी सुनो, किंतु जब जीव पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय में स्थिर नहीं रह सकता, तब निर्दोष परमात्म स्वरूप अरिहंत सिद्धों की तथा उनके यानी निर्दोष परमात्मा का आराधन करने वाले आचार उपाध्याय साधुओं की निर्भर असाधारण भक्ति रूप, निर्भर शब्द लिया, भरपूर, निर्भर का अर्थ है भरपूर, असाधारण भक्ति रूप ऐसा जो संसार विच्छेद के कारणभूत, परंपरा से मुक्ति कारणभूत, तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य का अनुबंध करने वाला विशिष्ट पुण्य उसे अनिहित वृत्ति से निदान रहित परिणाम से करता है। देखो आचार्य भगवंतों की टीका की गहराई देखो। अब जब नहीं रह सकता इस आत्म विषय में निश्चल रूप, तो किनकी शरण में रहता है कि निर्दोष परमात्मा स्वरूप अरिहंत सिद्ध भगवंत, और ऐसे निर्दोष परमात्मा की आराधना में लीन आचार उपाध्याय साधु उनकी भरचक असाधारण भक्ति में प्रवर्तता है। वो भक्ति कैसी है कि संसार विच्छेद के कारणभूत कही गई है, परंपरा से मुक्ति कारण, परंपरा से हाँ आता है। वो जानता है कि इससे मेरा हित नहीं होता, अनहित वृत्ति से। कितने आचार्य परमात्माओं ने कितनी बातें स्पष्ट लिखी, इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि अपनी रुचि जो अज्ञान रूप है, मिथ्यात्व रूप है, उसका पोषण कैसे हो जाए ये ढूंढते रहते हैं। अपने से गलती कहाँ होती है, यही अपनी गलती है ना। जैसे वकील होता है ना, तो वकील का जो क्लाइंट हो, वो क्लाइंट उसी कानून से कैसे बचेगा वो ढूंढता है, और दूसरा वाला उसी कानून से कैसे फंसेगा ये ढूंढता है। वही कानून तो वही है। ऐसे ही यह आचार्य परमात्माओं की सर्वज्ञ परंपरा में आई अत्यंत हितकारी वाणी और उसकी प्ररूपणा में ये संसार में भटकने की तैयारी में रहने वाला जीव उसमें से संसार के ही कारण खोजता रहता है। और जो ज्ञानी जीव हैं वे उसका सच्चा यथार्थ मर्म समझ के उन्हीं की राह पर चल पड़ते हैं। जिन्होंने ये निरूपण और प्ररूपणा की है उन्हीं की राह पर आ जाते हैं, उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तब वास्तव में तो भक्ति है। देखो अभी देखो, मुक्ति के कारणभूत परंपरा से कहा उस भक्ति को, और कैसा पुण्य बनता है उसे कि तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य का अनुबंध करने वाला। अज्ञानी को कौन सा कहा था? पापानुबंधी। वे 16 कारण भावनाएं ये भाई अज्ञानी, तो पापानुबंधी पुण्य बांधे, और वे 16 कारण भावनाएं ज्ञानी को सहज चलती हैं, और उसमें तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का अनुबंध होता है। ये तो तौल तौल के बिल्कुल 16 की 16, यों भी साधर्मी वात्सल्य धर्म प्रभावना भी, ये भी पापानुबंधी में पड़ा है। ये जयसेन स्वामी के शब्द हैं, 12वीं 13वीं शताब्दी के आचार्य हैं ये। और कैसी वृत्ति से करता है कि निदान रहित परिणाम से करता है। अब आ गया ख्याल में आपको कि अज्ञानी के जितने भी परिणाम से वो जो पुण्य बंधे उसमें 2 शर्त लगा दो, एक पापानुबंधी है और निदान सहित है, क्योंकि भोगों की आकांक्षा रूप है। और जो ज्ञानी है वे अनहित वृत्ति से निदान रहित परिणाम से करता है। इस प्रकार अज्ञानी जीव पाप आदि, पाप पुण्य
आश्रम बंध पापादि 4 पदार्थों का करता है और ज्ञानी संबरादि 3 पदार्थों का करता है। तो लो अभी आपने कहा ज्ञानी पुण्य का को करता है कि करता होने पर भी नहीं करता है। अभी कहा कि नहीं कहा? यहाँ पर ज्ञानी के संबंध में कहा कि जब वो पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय में स्थिर नहीं रह सकता तो अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु की असाधारण भक्ति में प्रवर्तित करता है। तो उस भक्ति में पुण्य के अनुबंध करने वाले विशिष्ट पुण्य को करता है, आपने ही कहा। और अब जब 7 पदार्थों की बात करी ना, तो आपने ज्ञानी को पुण्य परिणाम के कर्तापने से, आश्रम बंध के कर्तापने से अलग क्यों कर दिया? कि ये आकांक्षा रूप करता है, स्वभाव को पहचाने और उसके संचेतन के बिना। और ज्ञानी स्वभाव को जानने और श्रद्धान वाला और स्वभाव का संचेतन वाला, अनहित वृत्ति से बेपरिणाम कमजोरी में होते हैं, होते हुए पुण्य परिणाम को जानता है, करता तो संबंध निर्जरा मोक्ष का है। दिशा बदल गई है, दिशा बदल गई है ना। ये चर्चा पर्यायार्थिक नहीं की है ना। ये बराबर समझना, ज्ञान प्रधान शैली से चर्चा चलती है ना। एक प्रश्न आता है, पहले यद्यपि अपन खुलासा कर चुके हैं, समय सार में जो भूतार्थ नए से भूतार्थ से 9 पदार्थों को जानता है उसको सम्यक दर्शन होता है। नियम सार में कहा जीवादि बहित तच्चम हेयम, तो वहाँ सबको पर्याय में गिना, यहाँ जीव अजीव को द्रव्य में गिना। ये ज्ञान प्रधान शैली है, वो दृष्टि प्रधान शैली है समय सार में। नियम सार में अनुभव प्रधान शैली है, स्वयं ने जो अनुभव किया है उसकी डायरी है वो। देखो ये तो गुरुदेव मिल गए अपने को, तो ये अपने यहाँ बैठने लग गई बात, नहीं तो कोई नहीं समझा सकता था, अपन ही उलझ जाते यही इन 3 पंक्तियों में। स्वाध्याय नहीं करते, बंधु जी कहते थे गगरिया मांझते रहते सुबह सुबह, और क्या करते हुए, इससे ज़्यादा आगे बढ़ती नहीं बात। लेकिन अपना कोई हाँ भाग्य चल के आया है, होनहार भली है, भवितव्यता पक रही है, इसलिए ये सब बनाव बन गया है। हाँ अब तो वो मत चूको चौहान वाली स्थिति है, सब अवसर है। इस प्रकार अज्ञानी जीव पापादि 4 पदार्थों का करता है और ज्ञानी संबरादि 3 पदार्थों का करता है। और स्पष्टीकरण देखो, इस जयसेन स्वामी की जो टीका में से फुटनोट यहाँ प्रस्तुत किया उसका भी स्पष्टीकरण है। यहाँ ज्ञानी के विशिष्ट पुण्य को संसार विच्छेद के कारणभूत कहा, वहाँ ऐसा समझना कि वास्तव में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही संसार विच्छेद के कारणभूत हैं, परंतु जब वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपूर्ण दशा में अल्प दशा में होता है, तब उसके साथ अनिच्छित वृत्ति से, इच्छा नहीं है। अज्ञानी और ज्ञानी का एक अंतर और आपको यदि स्पष्ट देखना हो तो अज्ञानी पुण्य परिणामों में पाप का अनुबंध करता हुआ अपनी इच्छा रूप से प्रवर्तता है, ऐसे करना चाहिए वाले चाहिए पना लेकर, और ज्ञानी चाहिए पना लेकर नहीं होते हैं उनको जानता हुआ प्रवर्तता है। अज्ञानी तो बल्कि क्या और एक दलील लेता है, ज्ञानी को भी तो होते हैं ना, तो हमें हो रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो आपको ही उठाना है। होने में तुम्हारी जो मान्यता
इच्छित पने की है और यहाँ अनिच्छित वृत्ति है ना। तो कोई कोई पूछता है ना, तो फिर पुण्य परिणाम ये सब नहीं करना चाहिए कि हाँ नहीं करना चाहिए? जवाब यही आएगा, नहीं करना चाहिए। तो ज्ञानी को भी तो होते हैं कि हाँ होते हैं, तुम करने के पीछे दौड़ रहे हो, वे होते हुए को जानते हैं बस। लेकिन वे किसके पीछे हैं? कि वे अपने शुद्धात्म तत्व के पीछे हैं। फर्क कितना आ गया बोलो? तुम करने वाली और नहीं करने वाली हो कौन है? जिस समय जिस तरीका वो आए बस। लेकिन अभिप्राय तो पड़ा है ना, सब मामला तो अभिप्राय से गड़बड़ है। करते हो वास्तव में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही संसार विच्छेद के कारणभूत हैं, परंतु जब वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपूर्ण दशा में होता है तब उसके साथ अनिच्छित वृत्ति से वर्तते हुए विशिष्ट पुण्य में संसार विच्छेद के कारण पने का आरोप किया जाता है। आरोप क्यों किया? कि वो संसार विच्छेद का कारण जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो साथ में प्रवर्तनशील है, उसकी प्रवृत्ति निरंतर चल रही है। इसलिए उस वृत्ति के कारण इस वृत्ति को, यानी जो वास्तव में आश्रम बंध रूप है, विशिष्ट पुण्य की वृत्ति काय में डालेंगे? आश्रम बंध रूप है। पर आश्रम बंध को भी वो जो संवर निर्जरा का आरोप आश्रम बंध पर करके उसे संवर निर्जरा में कह दिया है, परंपरा से, उपचार से, व्यवहार से, आरोप से। ये नहीं समझ में आ रही। बस क्यों नहीं आ रही? कि रस तो राग का है ना, इसलिए समझ में आने में उलझन, अड़चन, परेशानी आती। देखो, वह आरोप भी क्यों किया गया? आरोप कि वास्तविक कारण के, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अस्तित्व में ही हो सकता है। आई ना बात? जब मुनिराज तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन दशा में प्रवर्तते हैं, तब उनके महाव्रत पर मुनि पने का आरोप हो सकता है। मोक्ष का भी आरोप नहीं तो कैसे करेंगे? तो उसका अस्तित्व है ना उनकी परिणति में, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का। हाँ, मुनिराज को सिद्ध कहा। ये देखो, ये इधर आया था। अब गुरुदेव का थोड़ा अपन देखते हैं। गुरुदेव ने बहुत बात गंभीरता से, यहाँ प्रारंभ ही बहुत गंभीर किया। यहाँ तो यहाँ से शब्द उठाया है संसारत्व जीव, है ना, संसार में रहा जीव, उसकी बात है। संसारत्व, संसार पने को जो प्राप्त है अभी जीव, उसकी संसार स्थित। पश्चात टीकाकार जरा अधिक लेंगे, अनादि बंध के वश इतना थोड़ा डालेंगे, है ना। ये 9 पदार्थों की चर्चा की ना, तो उसमें अपन गाथाओं पे पहुंचते हैं, मूल गाथाओं पे। 2 दिन पहले, कल भी पढ़ी थी अपन, कल पढ़ी थी अन्वयात, है ना, वहीं पहुंचते हैं। तो उसमें ये बात आई थी कि संसार में स्थित जीव अपने स्निग्ध परिणाम द्वारा रागदेश को करते हैं, करते माने रागदेश रूप परिणाम करते हैं। उनके निमित्त से कर्म बंध है, कर्म के निमित्त से गतियों में गमन है, गतियों में गमन होने से देह मिलती है, देह के साथ इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों के निमित्त से इंद्रिय विषयों का ग्रहण होता है, और इंद्रिय विषयों के ग्रहण करने से वहाँ राग देश की पुनः उत्पत्ति होती है। और ये इस प्रकार चक्र चलता है। अंतिम पंक्ति पर पहुँचना, ये चक्र अनादि अनंत भी होता है और अनादि शांत भी होता है। ये बात आई थी ना।
अब देखो, अनादि अनंत है और जिसको अनादि शांत होना है उसको भी है तो यही का यही। ऐसा नहीं है कि अनादि अनंत जिसका संसार है उसका अलग प्रकार का हो और अनादि शांत वाले का अलग प्रकार हो, ऐसा नहीं है। जब तक संसार है तब तक दोनों का ऐसे ही है। तो ऐसे ही है तो अब प्रश्न उठता है कि जिसका मिट गया उसका कैसे मिटा। मूल बात पे आओ। जिसका मिट गया, अनादि शांत हो गया, मिट गया, वो कैसे मिट गया कि अपने वीतराग स्वभाव को पहचान कर उसका आलम्बन लेने से मिट गया। यहां से पकड़ना अपने को बात। जिसका मिटा, अब तक अनंत जीव सिद्ध हुए कि नहीं हुए, और हो रहे हैं। प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त हो रहे हैं और मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। तो वे, उनका संसार अनादि शांत हो गया। तो कैसे मिट गया ये कि अपने वीतराग शुद्ध पवित्र स्वभाव को पहचान कर उसके आलम्बन लेने से मिट गया। ये स्पष्ट है ना। तो ऐसे मिट गया। तो अब यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब ये आत्मा स्वभाव से वीतराग है, पवित्र है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, फिर इसकी परिणति में राग देश हो ही क्यों रहे हैं? यहां प्रश्न उठता है कि हो ही क्यों रहे जब ये चीज ही परिपूर्ण है, शुद्ध है, पवित्र है, परिपूर्ण वीतराग स्वरूप है। तीनों काल स्वभाव से देखो तो ये तो वीतराग 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 है। तो फिर इसको हो ही क्यों रहे हैं ये राग देश? तो कहा अनादि बंध के वश। स्वयं हुआ के काल में उसमें जुड़ा। ये जीव अपने स्वभाव को नहीं पहचान कर स्वभाव के बेभानपने में यह पर द्रव्यों में लक्ष्य करता है, उनमें अपनापना करता है, उनमें मेरापना करता है, ये स्वयं करता है। तो वो जो पदार्थ संयोग में हैं अथवा द्रव्य कर्म जो निमित्त कहे गए हैं उनके वश ये स्वयं होता है, वे नहीं कराते। और जिसको ये बात समझ में आती है उसको अनादि शांत हो जाता है, और जिसको ये बात समझ में नहीं आती उसका संसार अनादि अनंत चलता है, अथवा जब तक नहीं समझेगा जब तक चलेगा। ये मूल बात है। विकार है, हाँ है। विकार नहीं है तो वहां बैठे होते सिद्धालय में। स्वभाव में नहीं है, लेकिन स्वभाव में है कि कतई नहीं। तो फिर पर्याय में क्यों हुआ? तो पर्याय में है तो तुमने ही किया है, तुम्हारा अपराध है अपने स्वभाव को नहीं पहचानने का। मुद्दे की बात है। गुरुदेव ने यहीं से बात उठाई देखो, क्योंकि सारी चर्चा चलेगी जीव के राग देश परिणाम से कर्म, कर्म से गति गमन, गति गमन से देह, देह से इंद्रियां, इंद्रियां से इंद्रिय विषय ग्रहण, इंद्रिय विषय ग्रहण से फिर राग देश। तो महाराज हम तो फंस गए, कैसे निकले? अरे तुम फंसे नहीं हो, किसी ने तुम्हें फंसाया नहीं है। हाँ, तुम अनादि से बंधे हो, ये बात सच्ची है। बंधे हो माने तुम अपनी ही परिणति में अन्न में एकत्व करके बंधे हो, अन्न किसी ने बांधा नहीं है। तो ये जो अन्न में ये देह आदि और राग आदि में एकत्व का जो परिणाम चल रहा है, ये महाराज क्यों चल रहा है? कि तेरे ही अपराध के कारण तुम उनके वश होते हो, स्वयवस्था को छोड़कर। ये टीका में पहले शब्द लिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने, है ना, अपन ने पढ़ी थी। देखो ये निमित्त निमित्त संबंध बतलाते हैं। निमित्त निमित्त कहो, निमित्त निमित्त कहो। यहाँ लोग बहुत ही गड़बड़ करते, यहीं फंसते हैं, देखो हम क्या करें, यहीं फंसते हैं। यानी हमें कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि द्रव्यानि योग में जो द्रव्य गुण पर्याय का और
स्वरूप बताया गया है। मैं द्रव्य से कैसा हूँ, अन्य द्रव्य का क्या स्वरूप है, मेरे गुणों का क्या स्वरूप है, उनके गुणों का क्या स्वरूप है, जो पर्याय में मेरे भाव हो रहे हैं उनकी क्या आयु मर्यादा है, ये तो समझा नहीं। और कर्णान योग पढ़ने चला गया। अब वहाँ सारी बात निमित्त नैमित्तिक शैली में है। इसने निमित्त नैमित्तिक शैली इसे पता ही नहीं लगी, क्योंकि जब तक द्रव्य गुण पर्याय रूप सत्ता स्वतंत्र पने इसने जानी नहीं, पहचानी नहीं, उसका इसको भरोसा ही नहीं। तो वहाँ चला गया, तो वहाँ पर निमित्त नैमित्तिक शैली में सारी संसार की अवस्था और संसार से छूटने वालों का किस किस प्रकार परिणमन है और उनकी कर्म रूप स्थितियाँ क्या क्या हो रही हैं, इसका वर्णन है। तो ये वहाँ जा कर के ढेर हो गया, ढेर हो जाता है। अथवा तो बिना द्रव्य गुण पर्याय रूप द्रव्यान योग के, और द्रव्यान योग में भी अध्यात्म की प्रमुखता न रखी तो भी भूल में पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म से ही ये अपना चैतन्य तत्व ज्ञान में खिलेगा, और कोई रीति नहीं है। और कम बुद्धि वाला हुआ, कर्णान योग में ज़्यादा चित्त उसका चलता नहीं, लगता नहीं, तो चरणान योग में चला गया तो महाकर्तृत्व के बोझ को पहले से ही ढोता आया था और उसने कर्तृत्व का बोझा और चढ़ा लिया। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और लोग कहते हैं अब अपन तो बात ऐसी वाली कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि चारों अनुयोग से बराबर ज्ञान करना चाहिए, चारों अनुयोग को साथ रखना चाहिए। तो साथ रखा नहीं जाता, रहता है। एक दिन कर चुके हैं अपन चर्चा चार अनुयोग की। चार अनुयोग साथ में रहते हैं, रखे नहीं जाते। जब आप अपने इस चैतन्य तत्व के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर इसका आलम्बन लोगे तो परिणति में निर्मलता का, आनंद का भाव प्रगटेगा। तब कर्म में क्या हुआ, दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ, 41 प्रकृतियों का बंद हो गया, खत्म हो गया। ये सब बात कर्णानी योग में है। और उस समय जीव के परिणामों की विकल्पात्मक जितनी भूमिका अभी शेष है पूर्णता के पहले की, उसकी भूमिका में क्या क्या परिणामों की मर्यादा है, ये चरणानी योग बताएगा। तो ये चारों अनुयोग तो वे तो रखे हुए हैं तैयार, तुम तो इस एक चैतन्य आत्मा का अवलंबन लो तो चारों अनुयोग चल पड़ेंगे। और तुम यदि इस महातत्व के आलम्बन में महापुरुष हो गए तो तुम्हारा ही प्रथमान योग लिखा हो जाएगा। वे महापुरुष हुए, वे भी कोई अलग अलग प्रकार के जीव थोड़ी थे। देखो यहाँ लोग बहुत ही गड़बड़ करते हैं। देखो पंचास्तिकाय में ऐसा लिखा, ऐसे कहते हैं, देखो इसमें लिखा है, देखो आप देखते ही नहीं पंचास्तिकाय की गाथाएं देखो, 128, 29, 30। कम्मादो होई गदी सुगदी, ले भब दोनों की बात है इसमें। अंतिम पंक्ति थी ना 130 गाथा का तीसरा चौथा पद, अनादि अनंत और अनादि शांत होता है। टीका देखो गुरुदेव ने शुरू की, इस लोक में संसारी जीव से स्निग्ध परिणाम होते हैं, ऐसा कहना है। समझ में आया ना, पाठ में है संसार जीवो तदो कोई परिणामो। पहला पद है संसारी जीव को परिणाम होते हैं, तो कहा कैसे होते हैं, यह स्पष्टीकरण किया कि संसारी जीव से, यानी जीव को अनादि बंधन रूप उपाधि के वश, इतने शब्द लिए टीकाकार अमृत चंद्राचार्य। ये एक पंक्ति से पूरा मामला ही खोल दिया, पूरा रहस्य खोल दिया, सारा रहस्य खोल दिया। कोई प्रश्न करे राग क्यों होता है, स्वभाव से बीत रहा है तो क्यों होता है, तो उसका कारण तो होना चाहिए अनादि कर्म से नहीं होता, क्योंकि गड़बड़ यहाँ पड़ी है ना।
एक विद्वान कहते भी थे कि स्वभाव से तो ये वीतरागी है, कर्म से विकार होता है, और कर्म से विकार नहीं मानोगे तो विकार फिर स्वभाव हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि पर्याय स्वभाव ही है उसका। अपना अपराध नहीं मानोगे तो फिर वो चलेगा क्या? नहीं नहीं, हमारी तो कमीज साफ है, साफ है तो धोना क्यों, होना है और मैली ही है तो धोना क्यों। बड़ा विचार, बहुत गहराई से समझने की वस्तु है, बहुत गहराई से समझने का मार्ग है ना। बहुत विचार करके, बहुत विचारशीलता की जरूरत है। ऐसे अकेले सुन सुन के काम नहीं चलेगा। भले 1 घंटा सुनने में 2 मिनट भी विचार करो, पर 2 करो जरूर, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि वो 2 मिनट का विचार आपका निजी होगा। श्रीमद ने कहा ना, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत हो। 2 मिनट करो, आपका चित्त लगे 10 मिनट करो, चित्त लगे आधा घंटा करो, जो हो, लेकिन जितना होगा वो आपका निजी होगा। और पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ये आपका निजी काम नहीं हुआ, ये तो सुनाने वाले का चल रहा है। कर्णेंद्री का विषय है ना। देखो गुरुदेव को कहना क्या है यहाँ पे, अंडरलाइन है, देखो, कर्म से नहीं, ये जीव को जो स्निग्ध परिणाम होते आए हैं, हो रहे हैं, वे कर्म से नहीं, अनादि बंधन रूप उपाधि के वश स्वयं होने से हुए हैं। कर्म के वश के, हाँ, वे उपाधि के वश होते हैं, स्वयं उपाधि के वश होता है। उपाधि तो पर है, पर के वश होता है, कर्म से नहीं, परंतु उपाधि के वश होता है तो परिणाम स्निग्ध राग द्वेष होते हैं। ऐसा बताया, पाठ ऐसा है ना, ततोदुहोदि परिणामो, संसार में जीव रहा तो परिणाम होते हैं। तो परिणाम की व्याख्या की, कौन से परिणाम की बात कह रहे हो आप? क्योंकि यहाँ तो 7 तत्वों का वर्णन करना है ना, 7 पदार्थों का, आज पुण्य पाप आश्रय बंध, फिर उसके बाद संवर निर्जरा मोक्ष। तो अभी संसार में क्यों घूम रहा है वो बताएंगे, तो उसको बताने के लिए कहा। उपाधि कर्म, कर्म की उपाधि के वश होकर, कर्म जड़ है, उपाधि है, पर वस्तु है, उसके वश होकर जीव में स्निग्धता, चिकनाई, कैसी, मिथ्यात्व राग द्वेष भाव, मोह राग द्वेष आत्मा करता है। ये देखो, इसमें इतना सा और लेता हूँ मैं, फिर आगे अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। ये एक प्रश्न है कि साहेब ये व्यवहार रूप विभाव परिणति किसकी है ना, उसको प्रश्न उठ आया। क्योंकि यहाँ जो बात कही कि ये जो परिणाम हैं वे कर्म से नहीं होते, स्वयं उन पर द्रव्यों के वश होने से वे उत्पन्न होते हैं। तो इसको प्रश्न हो आया वहाँ श्रोता को कि साहेब ये जो भगवान की भक्ति का भाव है, व्रतादि का भाव है, दयादान का भाव है, ये व्यवहार भाव जनागम में कहा गया है, यद्यपि कि ये विभाव परिणति है, तो ये किसकी है? कर्म की ना माने। फिर आपने ऊपर कहा ना कर्म से नहीं होता, तो कर्म की नहीं माने, जबकि आप कर्ता कर्म अधिकार समय सार में कह के आए कि ये तो इसमें पुद्गल व्यापक है और ये पुद्गल का व्याप्य है, सो ये सब रागादि परिणाम पुद्गल है। तो प्रश्न उसका समझे ना, कहाँ उससे आया, क्या प्रश्न है? तो कहा कि साहेब ये व्यवहार विभाव परिणति किसकी, ये हमें आप कृपया करके खुलासा करो। हम तो यही समझते आए कि कर्मों का उदय आया सो जीव को विकार करना पड़ा। कर्म के निमित्त से हुआ तो कर्म का कहते हैं। हाँ, हम तो कर्म का मानते हैं। तो कहा गुरुदेव ने जीव की, पहले इतना जवाब हो गया, वैसे अब तो खुलासा करेंगे। जवाब तो दिया, जीव की ये व्यवहार परिणति, विभाव परिणति, पुण्य परिणति, दयादान की परिणति,
या पाप आदि की प्रवृत्ति। ये किसकी? चूंकि व्यवहार है तो पाप को लेने की यहाँ जरूरत नहीं है, जीव की। जीव के विभाव परिणाम का निमित्त पाकर पुद्गल स्वयं से कर्म रूप होता है। अब ये देखो गुरुदेव की टेक्निक देखो, पहले कर्म लेते हैं, पहले कर्म लेते हैं। क्यों लेते हैं? जबकि जीव के परिणाम का, विभाव परिणाम का, राग द्वेष स्निग्ध परिणाम का निमित्त पाकर वे कर्म बंधे, है ना। फिर कर्म क्यों पहले लिया? पहले जीव से ही बात करते कि हमने इसलिए लिया कि पहले जीव के स्वभाव को सुरक्षित रखकर कहा कि जीव का स्वभाव तो परिपूर्ण शुद्ध पावन पवित्र वीतराग है, तथापि उसके जो रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनमें कर्म का निमित्त है ना। अब इसको आप ऐसे घटाओ, पहले मुर्गी के पहले अंडा तो ये तो कथन यहाँ कर्म से पहले जीव में विकार क्यों उत्पन्न होता है, प्रश्न तो ये था ना। तो उसके लिए यहाँ से निमित्त की बात पहले कर्म की ली। देखो, परिणाम से पुद्गल परिणामात्मक कर्म, पुद्गल परिणाम स्वरूप 8 कर्म ये बंधे। वह पुद्गल परिणाम स्वरूप कर्म है, वह आत्मा ने किए नहीं, कर्म को आत्मा ने नहीं किया। कोई प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग है ना, कुछ तो किया होगा, कुछ ही नहीं किया, कर ही नहीं सकता। आत्मा ने तो अपने स्निग्ध परिणाम किए, मोह और राग द्वेष के, बस इतना। देखो, परिणाम होते हैं, पहली पंक्ति थी ना, परिणाम से पुद्गल परिणामात्मक कर्म, उससे अर्थात निमित्त से पुद्गल परिणाम स्वरूप कर्म हैं। पुद्गल परिणाम स्वरूप कर्म है, उसमें जीव के परिणाम निमित्त पड़े। इन परिणाम से ऐसा जो लिखा उसका अर्थ निकालना, जीव के परिणाम स्निग्ध परिणाम के निमित्त से, ऐसा लेना। निमित्त उसमें वहाँ 8 कर्म होने की पर्याय की योग्यता से पुद्गल परमाणुओं के जो कार्माण वर्गणा रूप परिणमित हैं उनमें 8 कर्मों में जो जो कर्म बंधने हैं उन कर्मों की प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग का जो योग्यता प्रमाण है, उस योग्यता से वहाँ पुद्गल परिणाम का कार्य जड़ में होता है। ये जो जीव के परिणाम हैं ये तो निमित्त से कहे गए हैं। यहाँ तक चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की साथ।